आजकल के बच्चे चूंकि ऑलरेडी वो जो है वो अपने घर में वीडियोस बना रहे होते हैं, टिकटॉक, तो लाइट्स का उनको बड़ा पता है, चीज़ों का बड़ा पता है, कैमरास का बड़ा उनको आइडिया है, और अगर कोई बहुत डिटेलिंग वर्क में जाता है तो वो सारी चीज़ें पढ़ कर भी आ जाता है। मैंने ऐसे लोगों को भी देखा है। लेकिन इज्जत देना ये एक बहुत डिफरेंट बात है। तो उस वक्त में लोग सीखना भी चाहते थे और लोग सिखाना भी चाहते थे। इस वक्त में प्रॉब्लम ये आ गई है कि लोग सीखना भी नहीं चाहते, बनना भी फौरन चाहते हैं, और जो सिखाने वाला है ना वो सिखाना चाहता है लेकिन वो उनके उस एटीट्यूड की वजह से वो बिल्कुल बैक हो बैकफुट पे जाता चला है। जाता है। बिल्कुल। तो कितना डिफिकल्ट था बीइंग अ वुमन इस इंडस्ट्री के अंदर इतना लंबा टाइम सरवाइव करना? चैलेंजेस आए होंगे? बहुत आए, लेकिन उसमें अच्छी चीज़ ये हुई कि अगर आप कंसिस्टेंट हैं, इस सोच के साथ आए कि मैंने घर के फिर संभल के आगे बढ़ना है, और साथ में आपके जो दोस्त हैं या जो आपके कुलीग्स हैं, ठीक है जी, या जो आपके घर वाले हैं, अगर वो उस लिहाज से सपोर्टिव होते हैं ना तो आप कहीं ना कहीं पहुंच जाते हैं। तो मेरी जर्नी भी यही है। ऐसा नहीं था कि मुझे कुछ भी जो है वो ट्रे में मिल गया, जबकि ये मेरा बचपन से, मतलब लोगों का ड्रीम होता है ना कुछ, मेरा ड्रीम ही था कि मुझे मीडिया में आना है। मुझसे कोई पूछता था तो मैं किसी को ये नहीं कहती मुझे टीचर बनना है या मुझे जो है ना वो डॉक्टर बनना है, नर्स बनना है, सही। तो मैं यही कहती थी मुझे मीडिया में जाना है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय पॉडकास्ट सोचो कभी विश्वजा। हमने हमेशा ख़वातीन के ऊपर बात की है, उनकी बेहतरी के लिए, उनकी एम्पावरमेंट के लिए। क्या मसाइल हैं ख़वातीन को इस माशरे में। आज जो मेरी गेस्ट हैं वो मीडिया इंडस्ट्री से वाबस्ता हैं। पिछले 24 साल से वो इस इंडस्ट्री के साथ काम कर रही हैं। आज की जो मेरी गेस्ट हैं उनका नाम है नुज़त जाफ़री। आइए ये पॉडकास्ट देखते हैं। अस्सलाम वालेकुम नुज़त। वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप शुजा? बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। नुज़त, एक तो आपने इस गर्मी में टाइम निकाला, बहुत शुक्रिया। नहीं नहीं, आपका बहुत शुक्रिया, आपने इनवाइट किया। लेकिन हम ठंडे टाइम पे कर रहे हैं हाँ, हम तो ठंडे टाइम पे कर रहे हैं, लेकिन जो हालात इस वक्त कराची में हैं, बल्कि ओवरऑल मेरा ख्याल है पूरे सिंध मुल्क में, में पूरे मुल्क में हद हो गई है वैसे ये। बिल्कुल ऐसा ही है। नुज़त, सबसे पहले तो हम शुरू करते हैं कि कब आपने काम स्टार्ट किया? प्रोडक्शन में मैंने जो कदम रखा, जो मेरा पहला बेबी स्टेप था, वो था बैक इन 2000, और 2000 में मैंने जो है वो इस फील्ड में कदम रखा। तो आप सीनियर हो गई। टॉप हूँ, सीनियर नहीं हूँ। अच्छा। हाँ। और ये कि गाहे बगाहे चीज़ें सीखती रही। मैंने एज ए कोऑर्डिनेशन स्टार्ट किया था, कोऑर्डिनेशन टैलेंट कोऑर्डिनेटर नहीं, बट जिस प्रोडक्शन हाउस में मैं थी वो गॉडफादर था, और तनवीर जमाल साहब जो आप इस दुनिया में नहीं हैं, उन्होंने मुझे मौका दिया था कि उनको शायद एक हल्का सा स्पार्क नज़र आ रहा था कि शायद ये लड़की कुछ कर जाए। तो बस वहीं से चीज़ें शुरू हुई, और वहाँ से मैंने शूट कैसे लाइन अप करते हैं, कोऑर्डिनेशन कैसे होती है, हाईएस्ट कैसे पहुँचती है, ईएनजी कैसे पहुँचती है, आर्टिस्ट से कैसे बात की जाती है, ये सारी चीज़ें मैंने वहाँ पे उस प्रोडक्शन हाउस से सीखी, और फिर उन्हीं के साथ मैं ग्रो भी किया। फिर आगे एक चैनल आया, फिर उसमें जब वो एंटरटेनमेंट हुआ तो उसकी सबसे पहली अपॉइंटी मैं हम थी। उस चैनल का नाम ले सकते हैं? हाँ बिल्कुल, सन टीवी, सन बिजनेस हुआ करता अच्छा, था किसी संजय। वक्त पे वो। लेकिन बाद में वो एंटरटेनमेंट हुआ, तो एंटरटेनमेंट की सबसे पहली जो अपॉइंटमेंट थी वो मेरी ही थी। और फिर उसके बाद फिर मैं वाइब चैनल में चली गई एज प्रोड्यूसर। उसके बाद मैंने फिर एंटरटेनमेंट की तरफ में वापस आई, फिर मैं सेवंथ स्काई के साथ मैंने 3 प्रोजेक्ट्स किए। फिर मैंने एक मूवी की, और उस मूवी के बाद में उसी मूवी के फ़ौरन बाद जो है वो उस प्रोडक्शन हाउस, जो फारूक मिंगल साहब का एक प्रोडक्शन हाउस हुआ करता था, वो भी पायनियर्स में से हैं जब प्रोडक्शन हाउसेस चंद हुआ करते चंद थे। हुआ करता। तो वो उनकी मैं हेड ऑफ़ प्रोडक्शंस हो गई, और फिर 2016 तक मैं उनकी हेड ऑफ़ प्रोडक्शंस रही। फिर फ़िल्म फैक्ट्री एक बहुत अच्छा बड़ा इदारा वक़्त के साथ बना। बहुत अच्छा प्रोडक्शंस उन्होंने किए हैं, और अभी जनवरी में, लास्ट जनवरी जो था, मतलब लास्ट नहीं, यही इसी साल धोखा एक ड्रामा चला था हमारा। तब तक हमने बड़ी अच्छी प्रोडक्शंस की, और उसी दौरान मुझे जो है वो एक मौका मिला कि मैं जो हूँ हर बंदे में कुछ ना कुछ होता है, वो आपको शायद आपके साथ के लोग बता देते हैं कि नुसरत तुम में ये वाला टैलेंट भी है। टैलेंट तो इंसान में बहुत कुछ बहुत होते हैं, लेकिन कभी वो खुद एक्सप्लोर डिस्कवर करता करना है, उसको, हाँ। और कभी लोग डिस्कवर करके देते हैं कि यार ये वाला भी पोटेंशियल है, तुम उसको भी ट्राई करो। तो फिर मैंने लास्ट ईयर जो है वो पीआर एक कंपनी डिज़ाइन की, उसको उसको मैंने फ्लोट किया, और अच्छा अल्हम्दुलिल्लाह विद इन अ ईयर बहुत अच्छा उसका हमें फीडबैक मिला। किस किस नाम से है आपकी प्यार? रेड लायन पीआर इन इवेंट्स। Right. तो माशाल्लाह अब वो उसमें लोग दिन ब दिन बढ़ रहे हैं, जिसकी मुझे बहुत खुशी है कि सिर्फ मैं ही नहीं हूँ, मतलब मेरे साथ मार्केट के सीनियर लोग मेरे मेरे साथ हैं, और मुझे बड़ा अच्छा गाइड भी करते हैं जहाँ मैं गलत होती हूँ।
और मैं उनसे सीखती भी हूँ, और कहीं ना कहीं शायद वो भी सीखते होंगे। आपने लेकिन ये कि अभी तनवीर जमाल साहब का नाम लिया, जी, सीनियर आदमी, सीनियर बेशक, आर्टिस्ट। बिल्कुल हमारे उस्ताद हैं। पुराने लोगों में जो एक चीज़ थी ना, जिन लोगों ने पुराने लोगों के साथ काम किया हुआ, उनकी अपब्रिंगिंग ही अलग है, उनकी ऐसा है तरबियत ही अलग हुई जी, है। ऐसा है। आपको 2000 जब आपने स्टार्ट किया और तनवीर जमाल साहब के साथ जब आपने शुरू किया, तो उस वक्त और अब के टाइम में क्या आपको फ़र्क नज़र आता है इंडस्ट्री के अंदर खास तौर पे? बहुत सारे फ़र्क हैं, बहुत मेजर फ़र्क। तो सबसे ज़्यादा जिसको कहेंगे ना, वो ये है कि अब कोई भी छोटा एक जो जूनियर टैलेंट है और अल्लाह पाक ने उसको इज़्ज़त दे दी है, तो वो इज़्ज़त को सँभाल नहीं पा रहे हैं। हाँ, वो या इंस्टाग्राम ने भी इज़्ज़त दे दी है ना लोगों को। नहीं, देखिए, इज़्ज़त मिलना अच्छी बात है, हाँ, मगर आप किसी को एक्स्ट्रा इज़्ज़त दे दें नेगेटिविटी नहीं, में। अगर मैं तो इसको इस तरह देखता हूँ, नुज़रत की इज़्ज़त अल्लाह ताला देता है, उसको सँभालना भी बड़ी बिल्कुल, एक एक ब आर्ट है, बिल्कुल और आर्ट वो है, हर बंदा नहीं सँभाल बिल्कुल पाता। ऐसे ही। तो एक तो यहाँ यहाँ ये बहुत मसला है, क्योंकि अभी एक उस वक़्त हमारे पास जो समझे सोशल मीडिया एक्टिव ही नहीं था ही नहीं, तो एक्टिव की तो बात ही नहीं होती। और व उस ज़माने में सीनियर्स की बड़ी एक इज़्ज़त, और एक वो एक उनका एक मुकाम होता था, उस मुकाम से हम नीचे नहीं आ सकते थे, हम उनको इज़्ज़त वही हमने देनी है। हाँ, वो रुतबा जो वो था वो रुतबा वही देना है। लेकिन आज जो मैं माइनस पॉइंट देखती हूँ, चूँकि हमारा सोशल मीडिया इतना एक्सप्लोर कर गया है बहुत सारी चीज़ों में, बहुत शॉर्ट टर्म आपकी जो है ना वो क्या कहते हैं, शोहरत हो गई है। हर एक को कुछ घंटों बाद शोहरत मिल रही होती है किसी ना किसी तरीके से। तो वो चीज़ ना, चूँकि पैसा आम हो गया, लोगों के पास पैसा उस लिहाज से आ गया, तो वो समझते हैं कि चूँकि हमारे पास पैसा आ गया है, तो सामने वाले को इज़्ज़त देना जो है, अगर अपब्रिंगिंग में है तो वो तो दे रहे हैं, लेकिन वो वैसे एग्ज़ैक्टली, नहीं दे पा रहे हैं। एग्ज़ैक्टली। तो पहले के काम में और अब के काम में टेक्नोलॉजी वाइज़ भी कोई फ़र्क आया है? टेक्नोलॉजी वाइज़ तो बहुत फ़र्क आया है, कैमराज़ बहुत डिफरेंट हो गए हैं, पहले बहुत बड़े-बड़े कैमरे होते थे, अगर आप लोगों ने देखा हो। इवन जो प्रोग्राम के प्रोड्यूसर हैं, वो भी मेरे एक तरह से मेंटोर ही हैं, तो वो जानते हैं कि कौन से चीज़ों नाम पे। ले सकती हैं आप उनका? हाँ, फैसल खान साहब जो हैं, वो हाँ। वो जो है, उन्होंने वो वक़्त देखा है जब मैं बैठ के, हम सब नीचे खाना खा रहे होते थे। नहीं, फैसल भाई के बारे में तो मैं ये बोलता हूँ कि ये दाई नहीं होते पुराने जो लोग हाँ, होते हैं, ऐसे ही है, ठीक है ऐसे ही ना? है। और अगेन नुज़रत के वो जिन्होंने वो टाइम देखा हुआ है ना, उनको काम का, उनको डिटेल का, डेप्थ का, आज भी जब वो खड़े होके कहीं बात करते हैं ना, तो तो वर्थ नज़र होती आता है। है कि जी, हाँ यार, ये कोई बात हो रही है। जी, ऐसे जो ही कि है। नए लोगों के अंदर वो चीज़ नहीं होती, वो एक्सपीरियंस ही नहीं होता, उन्होंने बस वो मशीन ही नहीं देखी होती, तो उनको आगे क्या पता होगा। नहीं, अच्छा, मैं कोई बता अच्छा, मैं एक कुछ चीज़ें होती हैं जिसमें मैं जिसमें ये कहूँगी कि मैं एक चीज़ को नहीं मानती। आजकल के बच्चे जो हैं, वो बहुत सारी चीज़ों को बहुत अच्छा उस वक़्त से ज़्यादा समझते हैं, सही है। ठीक है? अगर टेक्निकली हाँ, हाँ, टेक्निकल, और लाइटिंग को समझते हैं, जो उस वक़्त के लोग नहीं समझते, मतलब वक़्त के साथ-साथ समझते थे। आजकल के बच्चे चूँकि ऑलरेडी वो जो है, वो अपने घर में वीडियोज़ बना रहे होते हैं, टिकटॉक, तो लाइट्स का उनको बड़ा पता है, चीज़ों का बड़ा पता है, कैमराज़ का बड़ा उनको आइडिया है, और अगर कोई बहुत डिटेलिंग वर्क में जाता है, तो वो सारी चीज़ें पढ़ कर भी आ जाता है। हुँ। मैंने ऐसे लोगों को भी देखा है। मगर ये एक अलग बात है, लेकिन इज़्ज़त देना ये एक बहुत डिफरेंट बात है। तो उस वक़्त में लोग सीखना भी चाहते थे और लोग सिखाना भी चाहते थे। इस वक़्त में प्रॉब्लम ये आ गई है कि लोग जो है वो सीखना भी नहीं चाहते, बनना भी फ़ौरन चाहते हैं, और जो सिखाने वाला है ना, वो सिखाना चाहता है, लेकिन वो उनके उस एटीट्यूड की वज़ह से वो बिल्कुल बैक हो बैकफुट पे जाता चला है। जाता है। बिल्कुल। हाँ। मैं बहुत से ऐसे लोगों को जानती हूँ, जो उनको बड़ा दुःख होता है कि वो कहते हैं कि हम सिखाना चाहते हैं कि यहाँ ये गलत है, इनको ये अपने आप को ठीक कर लें, अच्छी प्रोडक्ट बन जाएगी। क्या क्या मुज़ायका है इस चीज़ में? लेकिन सामने वाला नहीं सीखना चाहे, तो उसमें हम कुछ कह नहीं सकते और कुछ कर नहीं सकते। नुज़रत बिल्कुल ठीक है, मैं इस बात का इसको बिल्कुल समझ रहा हूँ। बीइंग अ वुमन ये बताएँ कि क्या इंडस्ट्री ज़रा मुश्किल हो जाती है? वैसे तो हर इंडस्ट्री में मैंने देखा है एक औरत के लिए इस माशरे में ज़रा मसाइल ज़्यादा ही सर्वाइवल हैं, के इश्यूज़ बहुत होते बहुत हैं, ज़्यादा। बिल्कुल। और जबकि होने नहीं चाहिए थे। ये मुल्क दीन के अंदर जितने राइट्स औरत के पास हैं, इस मुल्क में ये सब कुछ होना नहीं हुँ, चाहिए था, हुँ। लेकिन बदकिस्मती से हो रहा है। इस इंडस्ट्री में एक औरत के साथ और मुझे लगता है शायद थोड़ा मुश्किल है सर्वाइवल। देखिए, जब मैंने स्टार्ट लिया था, ठीक है? तो जब मैंने स्टार्ट लिया था, तो मेरी जो एज थी, ठीक है जी, वो बच्चों में कंसीडर हुआ करती थी कि नहीं, तो अभी तो बिल्कुल नई-नई है, बच्ची है, अभी इसने चीज़ें जो है वो पढ़ कर आई है, तो मतलब तो वो मैं बेबी और बच्ची-बच्ची ट्रीट हो रही थी। और मुझे चूँकि शौक भी था सीखने का,
और सामने से सिखाने वाले भी थे, क्योंकि मरहूम आबिद अली साहब और फिरदौस जमाल साहब, क्या तनवीर नाम जमाल है? साहब और गुलाम मोइनुद्दीन सर, ऐसी ऐसे लेजेंड्स के साथ मैं बैठी हूँ। मैंने उनके साथ बैठ के काम सीखा है, ठीक है? तो मतलब मेरे लिए तो एक बड़ी एक ऑनर की ऑनर बात। की बात है। लेकिन यस, वक्त के साथ साथ चीज़ें बदली, वक्त के साथ साथ चीज़ों में प्रॉब्लम्स आई, वक्त के साथ साथ गंदी मछलियाँ भी मार्केट में आई जिन्होंने काम करने, हाँ आई एम सॉरी टू से, हाँ बट हाँ, मैं यही कहूँगी कि उन्होंने मार्केट को गंदा किया उन लोगों के लिए जो वाकई काम करना या सीखना चाहते थे। फिर वो सब एक ही जो है ना वो सोच में रहे कि शायद ये इस थ्रू आना पड़ेगा, और लोग नहीं आ पाए। बहुत अच्छे अच्छे लोग हैं जिनको मैं जानती हूँ, वो अब नहीं है, वो काम करना चाहती थी, लेकिन वो एक सिनेरियो देख के उन्होंने अपना जो है ना वो डिसीजन चेंज कर लिया। लेकिन मैं थी जो मुझे था कि नहीं मैंने करना ही करना है, तो मैं किसी की सुनती भी नहीं थी। नहीं मैंने करना है, मैंने ये करना है, तो मैं लगी रही, तो बस मैं फिर तो कितना डिफिकल्ट था बीइंग अ वुमन इस इंडस्ट्री के अंदर इतना लंबा टाइम सरवाइव करना? चैलेंजेस आए बहुत होंगे, डेफिनेटली अप एंड बहुत डाउन्स भी आए बहुत होंगे। बहुत बहुत आए, बहुत आए, लेकिन उसमें अच्छी चीज़ ये हुई कि अगर आप कंसिस्टेंट हैं, अगर आप इस सोच के साथ आए कि मैंने घर के फिर संभल के आगे बढ़ना है, और साथ में आपके जो दोस्त हैं और या जो आपके कुलीग्स हैं, ठीक है जी, या जो आपके घर वाले हैं, अगर वो उस लिहाज से सपोर्टिव होते हैं ना, तो आप कहीं ना कहीं पहुंच जाते हैं। तो मेरी जर्नी भी यही है। ऐसा नहीं था कि मुझे कुछ भी जो है वो ट्रे में मिल गया, जबकि ये मेरा बचपन से, मतलब लोगों का ड्रीम होता है ना कुछ, मेरा ड्रीम ही था कि मुझे मीडिया में आना है। मुझसे कोई पूछता था तो मैं किसी को ये नहीं कहती मुझे टीचर बनना है या मुझे जो है ना वो डॉक्टर बनना है, नर्स बनना है। ठीक है, वो ज़रूरत है उसकी, मुझे नहीं बनना था। सही। तो मैं यही कहती थी मुझे मीडिया में जाना है। अब उस वक्त बच्ची थी तो मैं यही कहती थी मीडिया में जाने, मगर करना क्या है वो वक्त के साथ डिसाइड किया। वो वक्त और जो हालात चलते रहे, फिर वो पहले असिस्टेंट डायरेक्टर, उस कोऑर्डिनेटर, फिर असिस्टेंट डायरेक्टर, और असिस्टेंट डायरेक्टर पर वो एसोसिएट, स्टेप बाय स्टेप, स्टेप बाय एसोसिएट के बाद प्रोड्यूसर, प्रोड्यूसर के बाद जो है वो हेड ऑफ प्रोडक्शंस। एक मतलब जो प्रोड्यूसर तो आप न्यूज़ में और बाकी चैनल्स में होते हैं, बाकी इधर इस तरफ आ गई जब एंटरटेनमेंट में, तो हेड ऑफ प्रोडक्शंस। और अब माशाल्लाह से अल्लाह पाक ने हाथ पकड़ा है तो अब अपनी कंपनी सेट की है। लेकिन बात ये कि हर्डल्स बहुत आते हैं, चाहे वो फीमेल्स हैं चाहे चाहे वो वो मेल्स मेल्स हैं, हैं। आपको हार्ड टाइम देते हैं। आपको चाहे वो इज्जत के थ्रू, आपको ज़बान के थ्रू, आपको अपने बिहेवियर के थ्रू हार्ड टाइम देते हैं। समटाइम्स सैलरी रोक के दे देते हैं कि शायद आपको वो वाली प्रॉब्लम हो कि आप जो है वो 2-2 3-3 महीने आपको सैलरी नहीं मिले तो आप शायद छोड़ दो। तो हमने वो भी वक्त देखा है, लेकिन किसी हालात में भागे नहीं है, उसको फेस किया है। ये बड़ी चीज़ है। बड़ी बड़ी बात है। नुज़रत, इतना लंबा पीरियड आपने इस इंडस्ट्री के अंदर गुजारा, और ख़ुद आप बता रही हैं कि आपने ये सारी चीज़ें भी फेस करी। अगेन नुज़रत, मेरा ना अभी भी कंसर्न ये है कि क्या नुज़रत जैसी, आपकी तो एक था ना कि यार मैंने ये करना है, जी। लेकिन एक और किसी के बारे में अगर हम सोचें, कोई एक बिल्कुल आउट ऑफ द बॉक्स कोई खातून अगर आती है, कोई लड़की आती है, कोई बच्ची आती है, जिस एज में आप आई थी, हम्म। आज उसके लिए कितना बड़ा चैलेंज है? देखिए, अब चैलेंज तो हर एरा में रहा है और रहेगा। उस वक़्त जिस वक़्त मैं आई थी, उस वक़्त ना नापा था, ना आर्ट्स काउंसिल था, ना कोई ऐसे इदारे थे, ना मीडिया साइंसेज़ पढ़ाया जाता था, कोई ऐसी चीज़ नहीं थी। हमने जो है, जो भी कुछ सीखा, वो प्रैक्टिकल करके सीखा। अब एक एडवांटेज ये है लोगों के पास इदारे हैं, लोग पढ़कर आ रहे हैं और उनको पता है कि हमने कहाँ स्टैंडिंग करनी है। हम्म। ठीक है, और लोग बहुत रिसर्च के बाद जो है ना वो हर फील्ड का जो है ना वो क्या कहते हैं सिलेक्शन करते हैं। तो जो लोग अवेयरनेस भी हाँ आ है, गई है लोगों के बिल्कुल अंदर। आ गई है। बिल्कुल आप सही। देखिए ना, एक्टिंग के लिहाज से लोग नेपा जाते हैं ना, म्यूजिक के लिहाज से नेपा जाते हैं, आर्ट्स काउंसिल में बहुत सारे कोर्सेज हो रहे हैं, लोग वहाँ करते हैं। थिएटर का हमारे मुल्क में इतना रिवाज नहीं है, बट देखा जाता है, अगर अच्छा थिएटर है और अभी लोग काम देखते हो हैं, रहा है। और काम हो रहा और है और मैं बहुत हमेशा अच्छा काम हो बोलता रहा हूँ, है। शाह साहब अपने आके ना जान डाल दी है इसके अंदर। बिल्कुल उन्होंने मैं उन्होंने पूरे पाकिस्तान में जो है ना जाके प्रोग्राम कर दिए हैं, और बैक टू बैक प्रोग्राम कर रहे हैं। देखिए ये एक अच्छे इंसान होने की भी खूबी है, वो पढ़े लिखे इंसान है, उनको पता है कि जो है स्टूडेंट्स को चाहिए क्या। एंटरटेनमेंट हमारे मुल्क में वैसे भी नहीं है, सिर्फ खाने पीने के अलावा अगर आप देख लें हमारे मुल्क में एंटरटेनमेंट है ही क्या, हम्म। कुछ भी नहीं है। जो ड्रामे भी हैं अनफॉर्चुनेटली वो हैं कि जो शायद हमारे बच्चे आज नेटफ्लिक्स देखते हैं, अमेजोन देखते हैं, हमारे बच्चे हमारा ड्रामा भी नहीं देखना चाहते। फिल्म तो बहुत दूर की बात है, बिल्कुल ठीक है सही। ना। तो ये चीज़ें जब तक इस तरह के लोग प्रमोट नहीं करेंगे ना, तो हमारे पास से टैलेंट निकलेगा भी नहीं।
तो शाह साहब हो गए या शाह साहब की टीम हो गई या और भी बहुत से जो और इदारे हैं जो इस तरह का काम कर रहे हैं, नापा में भी बहुत बहुत अच्छा काम हो रहा है। और वो चूंकि देखिए सब सब एक इदारों का अपना एक डेकोरम है, वो अपने प्रोटोकॉल्स के हिसाब से चलते हैं, लेकिन आर्ट्स काउंसिल चूंकि पूरे पाकिस्तान और पूरे कराची को वो देख रहा होता है, हम बड़े वो बड़े हाईलाइट हो जाते हैं। तो हाँ, लोग काफ़ी काम कर रहे हैं, लेकिन ज़ाहिर सी बात है आर्ट काउंसिल जो है वो एक बड़ा इदारा है, उसकी चीज़ें बहुत जल्दी वो हो जाती है, और सोशल मीडिया का ज़माना है, चीज़ें वैसे छोटी सी हो वो बड़ी बहुत बड़ी बन जाती है, तो इस तरह है। नुज़रत, ये पीआर वाला जो काम होता है, हम्म ये कंपैरेटिवली जो आप पिछला पूरा पीरियड काम करती हुई आई हैं, जो पूरा आपने प्रोडक्शन, इससे क्या डिफरेंट होता है, मुश्किल होता है, या इसके अंदर ज़्यादा लोगों के साथ इंटरेक्शन होती है? हम्म। देखिए, चाहे प्रोडक्शन है चाहे पीआर इवेंट्स का काम है, ये है पब्लिक डीलिंग में, ठीक ठीक है। है। अब डिपेंड ये करता है कि हम उसको एग्जीक्यूट कैसे करते हैं। प्रोडक्शन में तो ये होता है ना कि हमें पता है 48 डेज का हमारा या 50 डेज का हमारा पूरा प्रोजेक्ट है, उसको इस तरह से होना है, और ये कास्ट है, ये चीज़ें हैं, वो है। लेकिन पीआर में चीज़ें बहुत डिफरेंट होती हैं, ब्रांड्स अलग अलग होते हैं। जो है वो हमारे लिए जो है ना वो बड़ा एक चैलेंजिंग हो जाता है। ड्रामा चूंकि करते हुए आए, हमें उसका बहुत चीज़ों का इंग्रेडिएंट्स का पता है, तो हम अप टू द मार्क कर भी लेते हैं उस चीज़ को। उसमें उस चूंकि खून में रस बस गया है, इसलिए वो हाँ, हो जाता है, हाँ। ठीक है ना। वो नींद में भी अगर आप कहेंगे तो वो हाँ इसका हाँ जनरेटर वाले को बुला लेना, अच्छा हाँ, वो नींद में भी हो रहा होता है। लेकिन अब अपेरेंटली अगर आप इसको देखें, पीआर का काम एक बड़ा सोफिस्टिकेटेड और लेबर वर्क से थोड़ा सा हटकर है। प्रोडक्शन लेबर वर्क वाला ज़्यादा काम है, हम खुद भी जनरेटर के साथ लगे हुए होते हैं कि जनरेटर बंद हो गया। ऐसा नहीं कि अच्छा, जब पीआर पीआर में ये चीज़ उस लिहाज से नहीं होती। हाँ, जब हम इवेंट्स कर रहे होते हैं तो हम वही लेबर वर्क कर रहे होते हैं। फिर पीआर में वही बहुत एडमिनिस्ट्रेटिव सारे बिल्कुल। मामला। पीआर में देखिए, पीआर में किसी किसी ब्रांड को अपनी चीज़ प्रोडक्ट की पब्लिसिटी करनी है, किसी से एंडोर्समेंट करानी है, कोई गेमिंग ऐप आ रही है, तो अब ज़ाहिर बात है हमारे लोग शायद आर्टिस्ट की ज़बान को ज़्यादा मोहब्बतन सुनने की कोशिश करते हाँ, हैं और वो सुनते हैं, झूठ और हज़म हो जाता है। हाँ, तो वो मतलब अगर वो झूठ पे बोल रहे हैं, क्योंकि ज़्यादातर यार नुज़रत, देखें ना, ऑनेस्टली हुँ, मैं तो अब देखता हूँ, वो जितने साबुन के ऐड उठा लें, जितने शैम्पू के ऐड उठा लें, जितने टूथपेस्ट के ऐड उठा लें, जी। कौन ये लोग करते होंगे ये वाले साबुन नहीं, यूज़? ऑब्वियसली नहीं करते हैं, मतलब वो मतलब नहीं ऐसा करते। झूठ ही बिक रहा है ना, बस किसी मतलब तरीके से। मैं हाँ। ऐसे भी आर्टिस्टों को जानती हूँ कि जिनके साथ किसी वक्त पे हमने प्रोजेक्ट्स किए, और देवर लाइक कि नहीं यार, हम तो कभी भी जो है ना वो वाइटनिंग क्रीम को या वाइटनिंग इंजेक्शंस को प्रमोट ही नहीं करेंगे। और 5 साल बाद, ठीक है, मैं उनको होर्डिंग पे देखती हूँ, और वो होर्डिंग पे वो जो है वो क्रीम को प्रमोट कर रही हैं। मसला ये है कि हमने अपनी लाइफ को ना वो इतना, आता है ना जब हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ये जो है ना, ये हाँ, जो है कायदे वो आज़म जब। अब्बू है हमारे हाँ, सबके, हाँ, और ये कुछ भी करा लेते हैं। हाँ। और सीधी सी बात है, हम सब ने कहीं ना कहीं अपना लाइफ स्टाइल इतना गंदा कर लिया है एक दूसरे के दिखावे में, कि हम इससे आगे निकल कॉम्पिटिशन, जाएं, हाँ, इससे आगे बिल्कुल निकल ऐसे जाएं, ही। इससे आगे निकल जाएं। हमने एक दूसरे की सोचों को बर्बाद कर दिया है। मैं आपको मैं चूंकि बहुत सारी चीज़ों का हिस्सा रही हूँ, तो इसके अलावा जो है वो फिर मैंने सेलिब्रिटी मैनेजमेंट की तरफ भी मैं आई, और मैंने वो की, और बड़े उसमें मसाइल फेस किए, और समझ में आया कि किसको किस तरह से डील करना है, और फ्यूचर में जो है वो क्या चीज़ को हमने प्रोलॉन्ग करना है। तो कुछ ऐसे मसले थे जो मुझे कोर्ट तक भी ले गए, और मुझे कोर्ट जाना भी पड़ा, और सिर्फ मुझे ही नहीं, सामने पार्टी को भी जाना पड़ा। और बस ये है कि होती है, लाइफ है, चीज़ें हैं, तो आप को सारी चीज़ें फेस करनी पड़ती हैं, तो तो ये मसले तो कोर्ट वाला जो मामला आप बता रही हैं, ये आपकी तरफ से हुआ या सामने से? नहीं, मैं असल में बहुत सारे इदारों में गई थी, और चूँकि अल्लाह के अलावा मेरा कोई सहारा नहीं था, और अल्लाह के सिवा कोई और सुन नहीं रहा था, तो मुझे ये लगा कि मुझे अब डायरेक्टली जो है वो एक ऐसे इदारे में जाना चाहिए जहाँ पे शायद सुनवाई हो जाए। और फिर मैंने डायरेक्ट कोर्ट में कंप्लेन की, और फिर वो सारा एक प्रोसीजर होता है, उसके थ्रू जो है दूसरी पार्टी को आना पड़ा, और जो है वो फिर 2 से 3 उनकी वहाँ पे हाज़िरियाँ लगी हैं, ऑन रिकॉर्ड है ये चीज़, और कोई इसको डिनायल नहीं कर सकता ओके। कि ये चीज़ नहीं हुई है, क्योंकि उनके जो जब मैंने केस वापस भी लिया, और वो भी सिर्फ़ अल्लाह को जानते हुए, और शायद उनके वालिद को देखते हुए कि यार इनके साथ, उनके वालिद के साथ मेरी बड़ी अच्छी एसोसिएशन थी, और खुदा खौफी भी कोई चीज़ होती है,
तो उस बेसिस पे मैंने उनको वो मामला मैंने अल्लाह पे छोड़ दिया। अब वो मामला उनका और अल्लाह का है, अल्लाह उन्हें माफ़ कर दे, बहुत बड़ी बात है। लेकिन बहरहाल वो चीज़ें हुई, कोर्ट केसेस फेस किए, तो चीज़ें नुजरत की। आपने पहले भी कोर्ट फेस किया था या आपका भी पहला नहीं, नहीं, ये एक्सपीरियंस? मेरा पहला एक्सपीरियंस था और ये मेरा इंशाल्लाह ताला आखिरी आखिरी ही होगा। हाँ। क्योंकि देखिए बस मसला ये नहीं है, मुझे कोई इस चीज़ को बहुत उछालना नहीं था। मेरे अपने ही लोग थे सो कॉल्ड, ये सारे मेरे अपने ही लोग थे। तो ये कि वो मामला मैंने अल्लाह पे छोड़ा और उसके अलावा जो चीज़ें हैं, वो तो चीज़ें एग्ज़िस्ट करती हैं। लोगों को भी पता है कि सामने वाली पार्टी का बिहेवियर सबसे कैसा रहा है, रहता है लेकिन या हो जाता है। पता है नुजरत, मुझे ना एक चीज़ अभी ये कि कितने लोग, कितनी लड़कियां, कितनी बच्चियां ऐसी होंगी जिनको अगर उनको ये फेस करने को मिला होगा तो वो कोर्ट तक जा सकी होंगी, या कितनी ऐसी होंगी जो घर चली गई होंगी वापस, कितने का कैरियर तबाह हो गया होगा। तुमने तो फाइट करी, जी। ठीक है ना, तुम खड़ी रही, लड़ा, इसको तो मैं कहूँगा लड़ना, कि हुँ, बाकायदा प्रॉपर लड़ा। जी। लेकिन इस तरह के कितने मामलात होते होंगे, कितने ऐसे केसेस होते होंगे जिसमें जब सामने वाला इतना बड़ा नाम हो और आप स्ट्रगलिंग पीरियड में हो या आप सीख रहे हो, जी। या तो वो कितने लोग चले जाते होंगे, कुछ पता भी नहीं चलता। बिल्कुल ऐसा ही है और सिर्फ़ ये बात वही होती है कि आप क जब स्टार्ट करते हो ना तो आपका एक विज़न होता है। आप उस विज़न को लेके चल रहे होते हैं, ठीक है? मैंने वही कहा कि ऐसे लोग आएँगे, आते हैं और आते रहेंगे। आते रहेंगे। तो इनसे डिस्ट्रैक्ट नहीं होना आपने। क्योंकि होता क्या है कि आप अगर सच बोल रहे होते हैं या आपकी पर्सनैलिटी ऐसी बाय डिफ़ॉल्ट हो जाती है कि वो एक आपका एक एक ऐसा एक भरम वाला जो है परसेप्शन बन जाता है आपके बारे में, या सो कॉल्ड कि आपका एक डॉन वाला इमेज बन जाता है कि सामने वाला बंदा बड़ा स्ट्रॉन्ग है और बड़ा बड़ा वो किसी को भी किसी भी चीज़ में जब तक वैल्यू नहीं देता कि जब तक वो कुछ होता नहीं है। कुछ मतलब होता नहीं। पैसों को वैल्यू नहीं, मतलब मेरे लिए पैसों को वैल्यू करना कोई बात ही नहीं है। मैं कभी भी किसी इंसान को पैसों की वजह से वैल्यू नहीं करूँगी। हाँ, उसके पास अच्छा आर्ट है, अच्छा बोलना जानता है, वो अच्छा इंसान है, मैं उसको डबल वैल्यू करूँगी। तो ऐसे लोग जो हैं वो शायद सस्टेन कर जाते हैं। तो एक ये भी रीज़न होती है। सेकंडली मैंने आपको बताया पहले भी कि मैं अगर यहाँ पे स्टैंड करती हूँ तो बिकॉज़ ऑफ माय फैमिली, बिकॉज़ ऑफ माय पेरेंट्स और मेरे अपने दोस्तों की वजह से। अगर वो नहीं होते या उनकी सपोर्ट नहीं होती या मेरे हस्बैंड की तो सपोर्ट मुश्किल नहीं होता। होती, तो ऑब्वियसली मेरे लिए भी मुश्किल होता, क्योंकि एक बंदे की ये जंग थी नहीं। ये जंग बेशक मेरी अपनी थी, लेकिन ये हम सब थे इसमें इन्वॉल्व। और वो पूरा पूरे जाहिर सी बात है, सबके ऊपर इम्पैक्ट आता है इम्पैक्ट जो भी आया, आपके साथ बिल्कुल, कनेक्ट अब होते हैं। बिल्कुल आता है, क्योंकि देखिए ये जितने भी सिनेरियोज़ रहे, ये जितने भी इवेंट्स मेरी ज़िंदगी में इस आर्टिस्ट की वजह से हुए, तो वो इवेंट्स मेरे दोस्तों के सामने भी हुए, एक आध के साथ भी हुए, एक आध के लिए कुछ कहा भी गया, जिसने मैंने तो उनको नहीं दिखाई वो चीज़ या वो रुख, बट उन्होंने वो चीज़ देख ली कहीं से भी। तो ऑब्वियसली इस चीज़ का बड़ा फ़र्क पड़ता है, आप जिन लोगों में उठते-बैठते हो उनका बड़ा फ़र्क पड़ता है। सिर्फ़ ये नहीं होता कि वो आर्टिस्ट बहुत बड़ा है क्योंकि उसने बड़ा काम किया है, नहीं, इंसान होना भी बड़ा ज़रूरी है। क्या बात है, बिल्कुल ठीक है। तो मैं उस चीज़ को वैल्यू करती हूँ और सेकंडली ये है कि आप सस्टेन भी तब करते हैं, आप आगे भी तब बढ़ते हैं कि जब आप भागना, आप दौड़ना, आप उन चीज़ों से निकलना जानते नहीं तो एटलीस्ट एफ़र्ट करते हैं। एफर्ट करें, फाइट करें अपने। बिल्कुल। ऐसा नहीं कि मेरे साथ में जब बैकक्रैश नहीं आया, मेरे साथ थोड़ा-सा आया, लेकिन मैं ये कहूँ कि मुझे ऐसी फीलिंग है कि मुझसे कहीं ज़्यादा उन लोगों के साथ आया होगा, बिकॉज़ उनका बहुत बड़ा नाम था, वो चीज़ बहुत बड़ी हो गई थी वक़्त के साथ। लोगों ने सवालात उनसे करना शुरू कर दिए जिसके उनके जवाबात उस वक़्त ऑन एयर वो नहीं दे सकते थे, क्योंकि ऐसी चीज़ें थी वो क्या बोलते। क्योंकि मैं बार-बार हर चीज़ पे ये बोलती थी कि मैं अगर वो ये बोलते, उनको बोलो आई हैव दिस। तो आई हैव दिस। अगर उनके पास ये चीज़ है, मेरे पास ये प्रूफ़ है। तो अब वो इस वजह से शायद ये मुझे ऐसा लगता है कि शायद वो इस वजह से सामने भी नहीं आए, या वो शायद, तो मैं उनकी खैर उनमें हिम्मत बहुत है, उनमें ताकत बहुत है, उनके पास पावर्स बहुत है, वो हर लिहाज से आ सकते थे, बट उन्होंने मीडिया को फेस नहीं किया। मैंने जो है फॉर्चुनेटली और अनफॉर्चुनेटली मैंने मीडिया को फेस किया और मैंने बोला कि मेरे साथ ये गलत हुआ, और अगर हमारे माशरे में कोई गलत हो रही है चीज़, तो उसको एक बताना ज़रूरी है भाई कि ये चीज़ें भी एग्जिस्ट करती हैं। एटलीस्ट आपने स्टैंड लिया, आपने उसको फाइट किया, यही बहुत बड़ी बात है। वरना अगर बीइंग अ वुमेन, आप ये भी हो सकता था आप खामोश हो जाती हैं, आप बैकफुट पे चली जाती हैं, आप घर में जाके सिर्फ अपने हस्बैंड को बताती हैं यार मेरे साथ ये हो गया। ये भी ये भी पॉसिबल। पॉसिबल था, ये भी पॉसिबल था। ये एक नुजरत, मुझे एक चीज़ अभी मैं नोट भी कर रहा था कि
नुज़रत शुरू से टॉम बॉय वाला स्टाइल है या आहिस्ता आहिस्ता जाके एक नुज़रत चेंज हुई है? नहीं, नुज़रत बचपन से टॉमबॉय रही है। एक बीच में एक एरा आया था जिसमें वो टॉमबॉय नहीं थी। फिर जब वो प्रोडक्शन में आई, जब प्रॉपर प्रोडक्शन में आए तो फिर टॉमबॉय हो गए। तो अब वो कैरी कैरी ही हुआ। अब वो इवेंट्स ही होते हैं जिसमें वो टॉमबॉय नहीं होती। बाकी चीज़ों में वो टॉमबॉय होती है। घर में भी घर में ज़्यादा होती है। ओह! अच्छा, तो वैसे फैमिली माशाल्लाह हस्बैंड, बच्चे? अल्हम्दुलिल्लाह। मेरे हस्बैंड जो है वो गवर्नमेंट गवर्नमेंट ऑफिशियल हैं और अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी पढ़ी लिखी फैमिली है मेरी। मैं बड़ी प्राउडली कहती हूँ इस चीज़ को। और मीडिया का जिस तरह से नाम लोग सोचते हैं, और मेरी बड़ी रिलीजियस फैमिली है। मेरी जो मेरे इन लॉज हैं वो बड़े रिलीजियस हैं। लेकिन चूँकि वो वक्त के साथ साथ मुझे देख चुके हैं, तो वो कहते हैं कि नहीं जी, जो ये कर रही है, लेट हर डू इट। और बहुत अच्छी बात है। इन लॉज को ये अंडरस्टैंड करना है कि जी जो काम आप कर रही हैं उसको आपको करने दिया जाए, ये बहुत बड़ी बात है। वक्त लगता है, देखिए हर चीज़ को ना वक्त लगता है, लेकिन वो हो जाती है। अगर वो नेगेटिव है तो उसको मैं नहीं कह सकती, लेकिन मैंने कोशिश की है कि अपनी लाइफ को हम जितना पॉजिटिव लेके चले ना, तो ज़्यादा अच्छा होता है। तो मुझे भी टाइम लगा सारी चीज़ों में, लेकिन वो अल्हम्दुलिल्लाह फाइनली वो अप टू द मार्क हो गई अल्हम्दुलिल्लाह। नुज़रत, शुरू में जिस तरह से अभी आपने बताया था कि आपने 2000 में जी, जब आपने अपना कैरियर का स्टार्ट किया, तो मुझे लगता है कि अब इस बात को 24-25 साल तो हो गए 24 माशाल्लाह। साल तो हो गए, बिल्कुल ऐसे ही। 24 साल हो गए माशाल्लाह। तो नुज़रत 24 साल में डिफरेंट आपने कैटेगरीज में, डिफरेंट एरियाज में जाके हुँ। अपने आप को अपना काम किया। अभी तक सबसे ज़्यादा आपको इंटरेस्टिंग इस सारे डिपार्टमेंट्स में कौन सा ऐसा डिपार्टमेंट लगता है जो आपको लगता है कि यार ये डोमेन मेरे लिए बहुत अच्छा रहा है या ये बहुत देखिए, इंटरेस्टिंग है? हाँ, प्रोडक्शन मेरे खून में आ चुकी है। जैसे लोग पेप्सी पीते हैं तो वो कहते हैं ना, इसके पेप्सी पॉजिटिव है, ये है। मेरा मेरा भी पी पॉजिटिव है, प्रोडक्शन पॉजिटिव है। हाँ, अगर मुझे कोई वैसे भी नींद में भी कहते हैं ना कि हाँ यार ये करना है, हाँ मैं उसकी बजटिंग करके चीज़ें वीज़ें करके ना, मैं कास्ट यानी आप ऑप्शनल भी मंझ नहीं। गई हैं उस काम मुझे से। वो काम सूट कर गया है। वो काम मुझे अच्छा लगता है। मुझे मज़ा आता है उसको करके। एक मज़े वाली बात होती है ना। अब जाके मैंने ये पीआर का काम बहुत हद तक अपने वो कोशिश कर रही हूँ करने की और सीखने की भी वक्त के साथ। लेकिन उसमें भी टाइम लगेगा, लेकिन इंशाल्लाह ताला वो चीज़ें प्रोडक्शन सॉर्ट में तो आउट। आपने काफ़ी टाइम लेकिन दिया। मैंने की ही प्रोडक्शन। अगर आप वो देख लें उठा के, तो 10-12 साल से मैं प्रोडक्शन ही कर रही हूँ। तो वो इतनी मंझ गई हूँ उसमें कि मुझे पता है कि कौन सा वेंडर कहाँ है और कहाँ से क्या चीज़ होगी और आर्टिस्ट के क्या बजट्स हैं और क्या चीज़ें होंगी और कितनी हद तक इनसे हम बात कर सकते हैं। तो ऑब्वियसली सबका अपना अपना एक डिपार्टमेंट होता है। मुझे प्रोडक्शन में मज़ा आता है। अच्छा नुज़रत, ये सब बातें तो हो गई। जी, अब मुझे ये बताएं कि आप एक वाइफ भी हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है ना? हुँ। किस तरह मैनेज करती हैं अपने सारे आपकी वर्किंग जो है, मतलब प्रोडक्शन वाले शेड्यूल। मामलात हुँ। और फिर घर को, कि मुश्किल होता है या आपने इसको भी? देखिए मुश्किल नहीं होता, क्योंकि अगर आपका कंपेनियन आपको अंडरस्टैंडिंग वाला मिल जाए, तो वो चीज़ें आसान हो जाती हैं, क्योंकि वो चीज़ें डिवाइड हो जाती हैं। तो शुरू में थोड़ा-सा मुश्किल रहा, क्योंकि उनकी फ़ील्ड बहुत डिफरेंट थी, मेरी फ़ील्ड बिल्कुल ही उलट थी। बिल्कुल, हाँ। और टाइमिंग्स का भी हमारा नहीं होता कुछ। लेकिन वक़्त के साथ-साथ चूँकि वो अंडरस्टैंडिंग रहे हैं हमेशा, तो उन्होंने पीछे से वो एक मुझे था कि हाँ, तुम करो यार, मैं हूँ। तो कहीं अगर ऊपर-नीचे भी चीज़ें होती हैं, तो वो मैनेज हो बर्दाश्त कर जाता है लेते हैं। और ये उनकी अच्छी बात ये है। उनकी अच्छी कह बात है। दें खुल के। बिल्कुल, ये आपकी बहुत अच्छी बात है। ये मैं जो है ना वो ऑन एयर कह रही हूँ। हाँ, ये बड़ी बात है वैसे, हाँ, हाँ। बिल्कुल ये सच बात है, वरना मैं आज यहाँ पे नुसरत आबिद जाफ़री नहीं बैठी होती, अगर क्या अगर बात! आबिद जाफ़री साहब की मेरे साथ क्या सपोर्ट बात! नहीं होती। वेरी गुड, ज़बरदस्त। बहुत अच्छी बात है ये, बहुत अच्छी बात। नुज़रत, आपका एक मुझे जो जब मैं कर रहा था रिसर्च, तो एक आपका मुझे पता चला था कि आपने एक बनाया था कि अभिनंदन वाला आप रिपोर्टर बनी थी। हाँ, वो हमने बस मस्ती-मस्ती में कर लिया था। वो क्या था उसको ज़रा-सा? अभिनंदन का बड़ा एक हमारा इंसिडेंट यहाँ पे गुज़रा है, और वो जो हुआ है वो हम सब पाकिस्तानी हाँ। बड़ा उसमें प्राउड फ़ील करते हैं ना। तो हमने कहा हम भी कुछ ट्रिब्यूट पेश करेंगे। तो मैं और मेरे दोस्त एक चैनल में वो प्रोड्यूसर होते थे, तो मैंने कहा हम कुछ करते हैं। तो उन्होंने एक स्किट लिखा, और वो बड़ा स्टैटिक वो स्किट था। उसमें मतलब वो न्यूज़ कास्टर बस बोल रही है, लेकिन उसके मुँह पे कहीं हँसी नहीं है। तो मैंने कहा चलो कोशिश, लेट मी ट्राई, शायद मैं कर पाऊँ। वो और वो इंसिडेंट और वो सारे मामलात इतने सारे इतने एक साथ हुए हुए थे, और वो इतना अप टू डेट हो गया, और वो थोड़ा-सा फ़नी भी हो गया।
इन द मीन अगर देखा जाए तो वो जो अभिनंदन बने हुए हैं वो बड़े हमने फ़नी दिखा दिए थे। तो जो मेरा कैरेक्टर था वो बड़ा स्टैटिक सा था, लेकिन उसकी लाइनें बहुत अलग सी थी, तो वो बड़ा क्लिक हुआ। और फिर जो हमारे जो इदारे हैं, बहुत अच्छे इदारे हैं, उन्होंने उसको प्रमोट किया कि ये भाई ये भी कोई चीज़ है, वो बड़ा वायरल हो गया था। तो बस वो कुछ चीज़ें हैं एक्टिंग नहीं, के। वो ISPR ने भी उसको जी, ISPR ने अपने पेज से उसको वायरल किया था, मतलब उन्होंने अपनी लगा दी थी, पोस्ट लगाई ऑब्वियसली थी। हमारा इतना बड़ा इदारा है, तो वो वहाँ से भी प्रमोट हो गया था। और फिर न्यूज़ चैनल जो था वहाँ से, जहाँ से हम आईबैक से हमने किया था, तो वहाँ उनका जो न्यूज़ चैनल था उसके थ्रू भी वो हो गया था। तो वो बहुत प्रमोट हो गया था, फेसबुक पे अलग हुआ था, इंस्टा पे अलग हुआ था, और यूट्यूब पे कुछ बहुत। याद है अगर आपको थोड़ा बहुत, क्या था वो सवाल, क्या थे या किस तरह? वो बेसिकली ये था कि जिस तरीके से हमने उनको मतलब चाय पेश की, तो वो मैं कहती हूँ, क्यों हमारे मोदी साहब ने तुम्हें चाय की पेशकश नहीं की, इस तरह की चीज़। तो मतलब वो बड़ा स्टैटिक और बड़ा ये गुस्से इंडियन वाला था। इंडियन आप वो बनी? मैं इंडियन बनी थी, और मैंने बकायदा जो है वो एक यूं तिलक लगाया हुआ था, मेरे बाल जो है बकायदा जो है वो उस तरह से था, और मैं यूं हाथ हिला हिला के बात वो करती जो थी। इंडियन मीडिया जी जी, जिसका। जिस तरह से इंडियन मीडिया होता है, तो हाँ। वो मेरे ख्याल में आपके पास क्लिप होगा, आप उसको दिखा सकते हैं। वो बड़ा हमने स्टैटिकली किया था, मेरा स्टैटिकली था, बाकी सब कॉमेडी ही थी जो थी उसमें। थिएटर का कभी एक्सपीरियंस हुआ? जी, अल्हम्दुलिल्लाह मेरी दोस्त की वजह से मेरा थिएटर का भी एक्सपीरियंस रहा है। मैंने कमर्शियल 3 जो है वो थिएटर किए हैं एज़ अ आर्टिस्ट, और बड़े मज़ेदारी वाली जो है वो एक्सपीरियंस हैं, क्योंकि आपको बहुत जो है वो उसी वक़्त, अगर आपने यहाँ कुछ बोला है तो उसी वक़्त आपको रिएक्शन आपको मिल रहा वहीं होता पर, है। हाँ। और अगर आप कुछ भूल जाते हैं, तो तो आप अगर अगर आपने इम्प्रोवाइज़ नहीं किया, तो आप गए और वो पूरा प्रोजेक्ट गया। लेकिन अगर आप इम्प्रोवाइज़ कर जाते हैं, तो उसका भी बड़ा अच्छा रिज़ल्ट आता है फिर। थिएटर आर्टिस्ट जो होता है ना, उसको भी जो कहते हैं ना कॉन्फिडेंस जो मिलता है, वो वही वहीं से आ रहा होता है, जो उसने वो किया होता है ना। बिल्कुल। वो उसको, वो जो उसकी एक्सपीरियंस होता है, जो उसकी लर्निंग होती है, उसके बाद जाके उसके अंदर जो कॉन्फिडेंस होता है वो नेक्स्ट लेवल वो होता है। बिल्कुल ऐसे ही है। तो वो अभी जो आपको लाइफ में जो नज़र आ रही है ना चीज़ें, उसमें थिएटर का भी बहुत बड़ा किरदार है, मैं भूल गई थी बोलना। क्योंकि ऑब्वियसली जो बोलने का जो स्टाइल है या जो चीज़ें हैं, या जो एक थोड़ी-सी उर्दू हमारी बेहतर है, उसका रीज़न भी यही है कि हमने उन लोगों के साथ काम किया है जिन लोगों ने उर्दू को बहुत की पज़ीराई की, जिसको बहुत प्रमोट करने की कोशिश की, और वो आज भी बहुत सलीस उर्दू बोलते हैं। तो ऐसा है कि वही वाली बात है कि आप अच्छे लोगों के साथ रहेंगे, अच्छी चीज़ें सीखेंगे। आपका टाइम भी अच्छे लोगों के साथ। मेरा इत्तेफ़ाक ऐसा है कि एकाध के अलावा मेरा टाइम बहुत अच्छे लोगों के साथ गुज़रा। ये एक आध भी ये ये जो एकाध एक भी अगर आध नहीं अटक रहे होता, ना, नहीं, अगर ये ये भी एकाध, जरूरी था। ये भी ज़रूरी था, ये भी तो मैं जरूरी। आगे नहीं बढ़ पाती। पता है इससे हुआ क्या है कि मैंने उस इंसिडेंट के बाद अपनी वो जो जो दौड़ में कभी हार जाते हैं या कहीं रुक जाते हैं, तो वो फिर थोड़ा-सा रुक के वो थोड़ा पीछे जाते पीछे हैं, जाते हैं, और पीछे जाके फिर आगे आते फिर हैं। आते हैं। तो जब आगे जाते हैं ना, तो फिर उनकी दौड़ ही कुछ और होती है। वाह। तो मैं तो कहती हूँ थैंक यू सो वेरी मच, अगर वो नहीं होता तो मैं तो भी आज आज यहाँ आप नहीं ये, हाँ होती। बिल्कुल, आपकी ये सारी चीज़ें आपने एक्सपीरियंस बिल्कुल, नहीं करी। बिल्कुल। नुजरत, अगेन मुझे तो मज़ा आता है जब कोई इस तरह से खुल के बात करता है। नुजरत, कोई मैसेज, बीइंग अ वुमेन, जो अब मैं देखता हूँ यार, ख़वातीन के साथ बहुत मसाइल हैं यार। मैं हमेशा बोलता हूँ, बार बार बोलता हूँ, और हर प्रोग्राम में मेरा ख्याल है कि मैं ये बात बोल रहा हूँ कि हमारे यहाँ की बच्चियों को हम क्या तरबियत दे रहे हैं, क्या उनकी, उनको कोई क्या एक्टिविटी है, उनकी ख़वातीन की क्या बेचारों की लाइफ है। मज़ेदार बात यह है कि आप अपनी डोमेस्टिक लाइफ भी लेके चल रही हैं, अपनी प्रोफेशनल लाइफ भी लेके चल रही हैं। हमारे यहाँ जो ख़वातीन हैं, उनको वो जो घर की लाइफ है ना, जो डोमेस्टिक, वो ही नहीं संभल रही होती है। वो वहीं बेचारी वो फंसी हुई होती है, मासी नहीं आई, बर्तन, मतलब इससे ऑब्वियसली ठीक है ना। ये चीज़ें हम भी फेस करते हैं, ठीक लेकिन है। जो मैं आपकी बात है ना, देखिए मैं सिर्फ इतना सा कहूँगी कि हम बीइंग अ वुमेन, अगर मैं कहीं काम भी करती हूँ, तो मुझे प्रॉब्लम औरत से ही होती है। तो यहाँ पे जो है ना प्रॉब्लम आती है ये कि हमें एक पैनल पे, एक लेवल पे आके खड़ा होना होगा। अगर मुझे कोई प्रॉब्लम होती है और अगर मैं अपनी किसी दोस्त से डिस्कस करती हूँ, तो वो दोस्त बाहर जाके ना बकवास करे या बाहर जाके ना बोले। हाँ, उसका मसला निकाले कि इस मसले का सॉल्यूशन क्या है। तो ये मैं ना तो पीछे गॉसिप्स हो रही हो बस। गॉसिप्स हो रही है या उसका तमाशा बना रहे हो या उसको नहीं, ऐसा नहीं। हम लोगों का हम लैक यहाँ करते हैं कि अगर हम अपना कोई मसला अपनी माँ से भी डिस्कस करते हैं ना, तो वो माँ बाप से डिस्कस करती है, उसने नहीं हल निकालना। वो यही कहेगा कि जी क्या बात है। एंड ऑफ द डे यार, बच्ची को घर बुला लो, बच्ची रो रही है ना, बच्ची परेशान है ना,
ये नहीं समझा रही कि देखो उस बंदे जो सामने उसका शौहर है उसको पता नहीं क्या इश्यूज हैं, वो घर में आके पागल नहीं है कि वो पागल हो रहा है, वो उसको यकीनन कोई प्रॉब्लम्स है, तो बीवी को या बहन को या माँ को भी ये सोचना है कि सामने वाला जो बंदा है जिसका रवैया हमसे बुरा है, जिसकी वजह से हम वो एफर्ट्स नहीं दे पा रहे या हम माशरे में आगे नहीं बढ़ पा रहे, हम पहले उसकी तो प्रॉब्लम सुन लें, शायद हम उसका तो पहले साथ दे दें। जब ये चीज़ें सीधा होना शुरू हो जाएंगी ना, तो माशरा हमारा खुद ब खुद ठीक होना शुरू हो जाएगा, फिर औरत भी सामने आएगी। ऐसे बहुत से इदारे हैं जो औरतों को के मसलों को हल करते हैं, मैं खुद भी जानती हूँ, मैं बहुत सारी चीज़ों का हिस्सा भी रही हूँ। मुझसे कोई अगर आके मुझसे बात करेगा, मैं सॉल्यूशन दे सकती हूँ, मैं उस सॉल्यूशन वाली जगह पे लेके जा सकती हूँ कि शायद उसको राहत मिल जाए। लेकिन हमें अपने घर से जो है ना अपनी ये है तरबियत को, एक्चुअल वुमेन एम्पावरमेंट जी, जिसकी आप बात कर रही हैं। घर को ठीक करना बहुत ज़रूरी ये है। बहुत ज़रूरी है। यहाँ से चीज़ें सही हो गई ना तो सब मामला ठीक हो जाएंगे। हम जो अक्सर बातें करते हैं, कैंपेन्स देखता हूँ मैं कि वो जी ये चल रहा है, वो चल रहा है, औरत के हकूक़ फलाना डिमांड है, उससे आप बेसिक चीज़ से तो बाहर ही हैं, आप अभी तक वहाँ आए ही नहीं हैं। बेसिक प्रॉब्लम क्या है, एक बच्ची जिसको स्कूल जाना है, जी, उसका अब्बा उसको छोड़ने जा रहा है, भाई लेने जा रहा है, उससे पूछो बेटा तुम्हारा स्कूल का नाम क्या है, बता देगी। जैसे ही आपने पूछा पूछा कि स्कूल कहाँ है, वो इधर-उधर देख रही होगी क्योंकि उसको पता ही नहीं मेरा स्कूल स्कूल है का है। कहाँ। रोड क्रॉस करना नहीं आती है। मैं बार-बार बोलता हूँ, हर प्रोग्राम में बोलता हूँ कि यार अपनी बच्चियों को, मैं अपनी बेटी के साथ यही डील कर रहा होता हूँ कि भाई जाओ दुकान से जाके बात, दुकानदार के पास जाओ, आओ, नेगोशिएट करो। भाई आप एक रॉ मटेरियल उठा के दे देते हैं, हुँ। और उसको फिर वो वो, और हाँ, नहीं तो बेसिक अवेयरनेस तो देना आप, हाँ, आपको अपने घर से ही बेसिक अवेयरनेस देनी है। बाप ही माँ को ये कहेगा कि मैं शायद अपनी बेटी से वो चीज़ डिस्कस नहीं कर सकता जो मैं तुमसे कर सकता हूँ, तो तुम अपनी बेटी को ये चीज़ इस तरीके से टीच करो। वो माँ जब करने पे आएगी तो ऑब्वियसली वो घर तो कम से कम प्रोटेक्टिव हो गया, उसकी देखा देखी में दूसरा घर हो गया। फिर अगर भाई की फैमिली बन रही है, वाह! चीज़ें हो रही हैं, तो वो चीज़ उसमें इंडल्ज होती है। बिल्कुल ऐसे तो ही। ये हम अपने घर में बेसिक की तालीमात नहीं दे रहे और हम एक ऐसी फैमिली पॉलिटिक्स में घुस जाते हैं और फिर हम चाहते हैं कि हमारा माशरा बिल्कुल ठीक हो जाए, तो ये तो नहीं हो सकता। उसके लिए आपको स्कूलिंग करनी पड़ती है, आप डिग्री हासिल करने के लिए भी किसी स्कूल, यूनिवर्सिटी, कॉलेज में जाते हो, वहाँ उसके बगैर आपको कोई घर बैठ के यूनिवर्सिटी की उसकी डिग्री नहीं दे देता। तो इसके लिए भी आपको फैमिली एजुकेशन, बेसिक अवेयरनेस देना बहुत ज़रूरी है, जिसमें हम बहुत ज़्यादा लैग करते हैं, हम बहुत पीछे हैं कहीं उसमें। बहुत पीछे हैं। नुसरत, आपकी अम्मी में था ये सब कुछ या आपके अंदर खुद? मेरी अम्मी में जो बोल्डनेस थी, जो उनमें बोलने का तरीका था, वो उसी की वजह से मैं यहाँ हूँ। अब्बू मेरे बहुत पोलाइट और बहुत एक सोफिस्टिकेटेड और एक वो बहुत ना मतलब शाय भी थे किसी हद तक बहुत सारी चीज़ों में, लेकिन वालदा नहीं थी। वालदा थी कि जाओ होटल में जाओ, उधर जाके वो बॉटल लो, जाओ ये चीज़ इस तरीके से करो, नहीं वेटर को आप खुद कहेंगी कि आपको क्या चाहिए, बोलना भी ना आता हो बेशक, ना आप वाह! बोलें। तो वो रेबेल। ये चीज़ माँ बाप की तरफ से आई है, मतलब इसमें मेरा कोई किरदार नहीं है, लेकिन उनकी चीज़ों को मैंने लेकिन अब देखो नुसरत कि कितना अच्छा हो गया है, वो हम्म, अम्मी की ये सारी चीज़ें जो थी, उसने एक कितनी बेहतरीन एक पर्सनैलिटी मार्केट में एक अच्छी औरत जो है ना वो प्रोड्यूस कर दी, जिसको अल्हम्दुलिल्लाह। पता है कि जो खड़े होके फेस कर सकती है मसाइल को। अब मुझे बताओ, जो तुमने अभी अगेन मैं कहूँगा, ये जो कोर्ट वाली बात थी, ये अगर कोई घर की पली हुई बच्ची होती जिसको कुछ पता ही ना होता तो वो क्या करती? देखिए मैं आपको एक और चीज़ बताऊँ, यहाँ पे 2 तरह के लोग हैं, जो हम बज़ाहिर देख रहे होते हैं। एक तो वो होते हैं कि जिनको सिर्फ़ इन चीज़ों से ना पब्लिसिटी चाहिए होती है और वो आगे निकलने की कोशिश करते हैं, एक तो वो लोग होते हैं। एक हम जैसे लोग होते हैं कि जो इस चीज़ से जो ये चीज़ नहीं चाहते लेकिन हम इन चीज़ों से गुज़रते हैं, क्योंकि हमारी जो हमें ना शोहरत चाहिए, ना कुछ और चाहिए उस लिहाज से। लेकिन मैं आपको बताऊँ, जो घर की औरत है ना, ये उसका यहाँ तक पहुँचना भी बड़ा मुश्किल है। हाँ, ठीक है? तो वो ये सारी चीज़ें तो ख़ैर नहीं फ़ेस कर पाती, लेकिन ऑब्वियसली जो डोमेस्टिक हालात हैं, या डोमेस्टिक इश्यूज़ हैं, उसमें भी उसका अपनी सर्वाइवल कहीं नहीं हुए। आप ये देखें ना, हमारे पास जितने डोमेस्टिक इश्यूज़ बिल्कुल ऐसी हैं, है। ये तो ख़ैर मेरा जो मसला था, ये तो एक बहुत आउट ऑफ द बॉक्स जाके एक बहुत अलग ही चीज़ थी कि किसी भी चीज़ की वजह से हाथ उठा लिया, ठीक है? लेकिन आप ये बताएँ कि शौहर ने अगर हाथ उठा लिया, अगर एक्सरसाइज़ है तो फिर तो कोई प्रॉब्लम है, तो वो तो फिर आप लोग घर वाले भी मिलके देख सकते हैं ना वो प्रॉब्लम है कहाँ पे। फिर कोई डिसीज़न हो, कोई चीज़ हो, बंदी खुद अपने लिए खड़ी हो, लेकिन मसला ये कि हम लोग हमारे अपने अंदर टॉलरेंस भी बहुत कमी है, वो भी बहुत कम हो गया है। एजुकेशन हम वैसे ही नहीं दे रहे कि फैमिली एजुकेशन होती क्या है?
सिर्फ बिल्कुल शादी ऐसे ही। कर लेना, मेहंदियों में वो चले जाना, शादी भी इवेंट्स। बेचारे के लिए एक इवेंट है बस। हाँ, वो वो कह इवेंट रही है, है वो मेरा 3 दिन का, ये 2 दिन का, जो भी शहदी मेरा वेहंदी। जहाँ जोड़ा यहाँ से बनेगा, फोटोग्राफर यहाँ ये आएगा, लाइट यहाँ से आएगी, इस गाने पे एंट्री करूंगी। हाँ, वो जो भी कुछ, इस लेकिन उसके बाद की एक्चुअल लाइफ तो इससे उसके आगे बाद जा की ही है नहीं ना। रहा मामला। इसके बाद एक्चुअल लाइफ तो इसके बाद की है कि उसने हाँ, सास को फेस वो करना वो है, पता ही नहीं होता। उसने देवर को फेस करना है, उसने अपनी देवरानी को फेस करना है, उसने अपनी नंद को फेस करना है, उसने अपनी बहनों को भी फेस करना है, क्योंकि ऑब्वियस है कि आपकी शादी के बाद की लाइफ बहुत डिफरेंट होती है, बट पहले वाली लाइफ बहुत डिफरेंट होती है। तो इस तरह के लीगल इश्यूज तो एक एक बहुत बात की बात है। वो इन्हीं इश्यूज को नहीं खत्म कर पा रही होती, तो हाँ वो वो यहाँ ये तक कैसे आएगी? हाँ, मतलब अगर लेकिन कोई एक स्ट्रांग माँ एक स्ट्रांग बच्चा पैदा करती है भाई, ऐसा मेरे है, तरह, ठीक है बिल्कुल है, ना। तो बिल्कुल ये है, औरत का स्ट्रांग होना ना, मैं बिल्कुल समझता हूँ ज़रूरी कि है। दुनिया का सबसे ज़रूरी कामों में से एक काम है कि औरत स्ट्रांग हो, ताकि उस नई बच्चे को आगे जनरेशन उसने जनरेशन को लेके चले, वो उन्हें ऐसी जो स्ट्रॉन्ग वुमेन्स है ना, उनके शौहर भी बड़े पुरसुकून होते हैं, मैं आपको ये भी बता या दूं। उनके क्योंकि वो सिर्फ उस बच्चे को नहीं देख रही होती, वो अपने मियाँ को भी देख रही होती कि यार वो जिस तरीके से आजकल जो गर्मियों के मामलात हैं, वैसे ही सब जो है वो एक सर्टन पागलपन में है, ठीक है। हाँ फिर जो ट्रैफिक के हालात हैं, हाँ तो आदमी जो है ना वो चिल करके नहीं आ रहा होता घर पे, वो बहुत सारी चीज़ों से जूझ के आ रहा होता है। तो वो अगर औरत अगर समझदार है तो वो तो फिर संभाल लेगी, लेकिन अगर है कोई दिमागी तौर पे वो हिली पहले ही हुई, बता देगी मेरे सर में दर्द है। हाँ, वो पहले ही दुपट्टा पहन के जो है ना, दुपट्टा बांध के, हाँ मेरे तो हाँ, पहले ही सर लेकिन में अभी दर्द है। किसी हमारे एक गेस्ट आए, उन्होंने कहा एक चीज़ बहुत अच्छी थी, मैंने वो भी मुझे अच्छी लगी कि वो भी एक सही फिलॉसफी थी कि बीवी को बीवी ही बन के रहना चाहिए, अम्मा नहीं बनना चाहिए। बिल्कुल ऐसा ही है। ठीक है, तो वो अगर बाज़ दफ़ा ये होता है, वो एक थिन लाइन होती है, वो भी क्रॉस हो जाती है, आप पता चलता है आप अम्मा बन अब चुकी हैं। देखिए, हर हर हाँ रिलेशन का ना अपनी एक बॉर्डर लाइन होती है, उसका डेकोरम होता है, जिस तरह हर घर के प्रोटोकॉल्स होते हैं ना, रिलेशन के भी प्रोटोकॉल्स होते हैं। बीवी है तो वो ज़रूरी नहीं है कि वो बीवी है, माँ बन जाए, नहीं भाई, बिल्कुल भी नहीं। आपको डिस्टेंस देना भी बड़ा ज़रूरी है। वाह। आपने चिपक के भी नहीं रहना हर वक़्त, क्योंकि आपको, हाँ, मुझे मतलब हाँ मुझे मेरी प्राइवेट लाइफ़ चाहिए भाई। मुझे मेरी पर्सनल लाइफ़ चाहिए, बेशक वो 1 घंटे की हो, आधे घंटे की हो, मैं अकेली बैठूँ, मैं कुछ पढ़ लूँ, मैं कुछ देख लूँ, और ये मेरा ख्याल है सबके लिए, और ये बड़े नुज़रत, ये प्रोडक्ट, सबके लिए, बिल्कुल बच्चे को भी होना चाहिए चाहिए, होती है। बिल्कुल। आप उलझ जाते हो चीज़ों में। आप अगर बाहर का मुआशरा देखकर आप आते हो, अब मैं आपकी एक मिसाल दे रही हूँ। माशाल्लाह से आप जॉब भी करते होंगे, आप बिज़नेस भी करते होंगे, फिर ये पॉडकास्ट भी कर रहे हैं। पता नहीं आप कहाँ से ट्रैवल करके आ रहे हो, चीज़ें हैं, तो बैक ऑफ द माइंड कुछ चीज़ें तो चल रही होंगी ना। बिल्कुल ऐसी, अगर उस चीज़ को आपकी वाइफ़ नहीं समझेगी, तो आप ये तीनों चारों चीज़ों को मैनेज नहीं कर सकते। बिल्कुल ऐसी, तो एक बिल्कुल अच्छी ऐसी, औरत होना का सबूत ये है कि आप भी यहाँ बैठे हुए हैं और पुरसुकून बैठे हुए हैं। कोई बिल्कुल कॉल ऐसी। नहीं आ रही, कोई कुछ नहीं है, और आराम से आप बैठे हुए कि हाँ मैं पॉडकास्ट करके ही उठूँगा। हाँ, बिल्कुल ऐसी, तो बिल्कुल स्कूलिंग ऐसी। होना बहुत ज़रूरी है, औरत की तो बहुत ज़रूरी है। आप पुराने मुआशरे में देख लें, जब मतलब जब पढ़ाई इतनी आम नहीं थी, मगर औरत बाशऊर थी। तो औरत को बाशऊर किसने किया था? एक औरत ने किया ना, उसकी माँ ने किया था। तो इसका ताल्लुक बहुत सिर्फ पढ़ाई परफेक्ट, से नहीं है, बिल्कुल ऐसी है। इसका ताल्लुक आपके माहौल से भी है बिल्कुल, कि आप क्या आजकल की डिलीवर करते अम्माएँ जो हैं। है ना, मुझे जो अभी, खैर आजकल की नहीं, मैं बहुत अरसे से देख रहा हूँ कि वो पढ़ाई के ऊपर इतना फोकस होता है, बाकी चीज़ों के ऊपर इतना फोकस नहीं हो रहा होता। नहीं, बहुत सी माएँ ऐसी भी हैं जो जो सो कॉल्ड बहुत बड़े-बड़े जो है वो वेंचर्स चला रही हैं, चीज़ें कर रही हैं, और उनके घर में सिर्फ़ ट्यूटर आता है, वो बच्चों को पढ़ाता है, और मेड्स हैं जो उनको खाना दे देती है, और माँ आती है तो सिर्फ़ वो देख लेती है, अच्छा बच्चे पढ़ चुके हैं, अच्छा ये हो चुका है, वो गेम खेल रहे हैं। आजकल की माएँ बहुत सी ये भी कर रही हैं। उनको नहीं पता उनके बच्चे किस दोराहे में खड़े हुए हैं, या उनको उस बच्चे को माँ की ज़रूरत ज़्यादा है रादर देन दिस। फिर एक सर्टेन एज हो जाती है, तो फिर वो कहते हैं जी बच्चा जो है वो अब तो हमारे हाथ से ही निकल चुका है। स्पॉइल हो गया, आपने और खुद ये निकाला है उस बच्चे को बिल्कुल अपने ऐसे, हाथ से। बिल्कुल ऐसे। आपने तो, मेरे प्रोग्राम का जो है उन्वान, वो है सोचो कभी। हुँ। तो ये वही वाली बातें हो गई कि जो हमने अभी बात करी, इस पे आप सोचो कभी। ठीक सोच लें है, अब आप। सोच लें, अब बहुत बहुत देर अब हो गई। बहुत हो गया, अब हाँ, सोच लें। थैंक यू नुसरत। नहीं, थैंक यू सो वेरी मच। बहुत मज़ा आया बात करके, सेम हियर। और शायद हम दोबारा भी मिलें इंशाल्लाह, फिर बैठें इंशाल्लाह, इंशाल्लाह। और कोई नए डोमेस्टिक औरत के ऊपर फिर हम बात करेंगे, बिल्कुल करेंगे, खवातीन के इश्यूज़ के ऊपर। इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो वेरी मच फॉर इनवाइटिंग। उम्मीद है आप लोगों को भी आज का प्रोग्राम बहुत पसंद आया होगा। ये पॉडकास्ट जो थी, ये हम इसको बेसिकली तो ये था कि एक वर्किंग वुमन के लिए लाइफ कितनी आसान होती है, कितनी मुश्किल होती है। लेकिन नुज़रत से बात करके आज बहुत अच्छा लगा कि उन्होंने अपनी डोमेस्टिक लाइफ को भी बैलेंस किया हुआ है और अपनी प्रोफेशनल लाइफ को भी। नेक्स्ट गेस्ट के साथ इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।